बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। ये इस वक्त नवाज शरीफ पर कत्ल का इल्ज़ाम कौन लगा रहा है या कौन लगवा रहा है? ये सैयद तस्नीम हैदर कौन है? क्या इसका कोई ताल्लुक़ नून लीग से है या नहीं है? ये क्यों ऐसे इल्ज़ामात लगा रहा है? इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका ये कौन करवा रहा है या कौन करवा सकता है? इसके पीछे असबाब क्या हैं? ये पहले ज़रा सुन लीजिए, फिर उसके बाद इसका मुकम्मल ऑपरेशन करते हैं। ये सुनिए। जी सर। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। मेरा नाम सैयद तस्नीम हैदर शाह, PMLN का मैं स्पोक्समैन हूँ। पिछले 4-5 साल से बरतानिया में मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मीडिया की आंख ने नहीं देखी, और जो मेरी मीटिंग्स नासिर भट्ट और मियाँ साहब के साथ हुई, जिसमें लंदन प्लानिंग तैयार हुई इमरान खान के कत्ल के बारे में, और जो अरशद शरीफ का कत्ल हुआ उसके सारे जो सबूत हैं वो मेरे पास है, क्योंकि उन मीटिंग्स में मैं बैठा हुआ था और मेरी भी ड्यूटी लगाई गई कि आप इमरान खान का कत्ल करवाएं। और उसमें मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने भी काफ़ी जोर लगाया। भट्ट साहब के साथ मैंने 3 मीटिंग्स मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ की, जिस पर 29 को लास्ट मीटिंग में मैंने उनको बोला कि मेरे पास कोई ऐसा शूटर नहीं है जो इमरान खान को कत्ल करे, क्योंकि वो कहते थे कि गुजरात के एरिया में जो है ना, हमें आपने उसका मर्डर करवाना है, क्योंकि आप का हमें पता चला कि आप डंडी पट्टी गुजरात में बड़े मजबूत हैं। नासिर भट्ट साहब ने हमें बताया है, तो मैंने उनसे टाइम लिया कि आप मुझे थोड़ा टाइम दें तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। उसके बाद फिर मलिक साहब के मैं घर गया 29 को, इनको बताया जी कि इमरान खान साहब के कत्ल का मनसूबा बन चुका है। उस वक्त अरशद शरीफ का कत्ल हो चुका था, तो भट्ट साहब ने बोला था जी कि नासिर भट्ट साहब ने कि दुबई में या कीनिया में आपके पास अगर कोई ऐसा ताकत है तो बताएं। अरशद शरीफ का भी सख्ती के साथ मरियम नवाज ने ऑर्डर किया हुआ है, जो हमारी मीटिंग में बात हुई है। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास ना तो को दुबई में कोई ऐसा शख्स है, ना को मेरे पास कीनिया में है। तो इमरान खान का जो है ना, वो मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आपको शूटर दूं। और उन्होंने बोला कि वो जो शूटर है गुजरात के एरिया में जब लॉन्ग मार्च चलेगा तो उधर ये काम करना है। आखिर 29 अक्टूबर को जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने उनको बोला जी कि मेरा कोई भी शूटर ये काम करने को कोई तैयार नहीं। मैंने 1-2 से पूछा, उसके बाद मैंने मलिक साहब को जाकर बताया, तो 3 को फिर उन्होंने अपना जो है बताया जी कि वजीराबाद के एरिया में हम जगह देंगे, अगर आपके पास शूटर हैं तो वो इमरान खान को कत्ल कर दें। तो उसके बाद ये जनाब आपने खुद सुन लिया, ये कौन से फ्राडियाँ हैं, किस किस्म के फ्राडियाँ हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और आपने अच्छी तरह सुन लिया। मतलब वो 50 बंदों के नाम को गिनवा चुके हैं अपनी वीडियो में भी, कौन कौन बैठा हुआ था, किस किस किस्म का। अब आप इनके इसी नाम से भी, इसी काम से भी, आपको इसी बयान से भी पता चल गया होगा कि ये कितना बड़ा फ्राडिया है। मैंने नून लीग के कुछ रहनुमाओं से मैंने वो किया, उन्होंने कहा जी अब हर फ्राडिये का इस तरह से हम क्यों जवाब दें। मैंने कहा आपको जवाब देना चाहिए, आपको हकायक रखने चाहिए। ये देखें, ये यही फ्राडिया है जो जुल्फी बुखारी के साथ खड़ा है। असल में ये PTI का वर्कर है, इसका नून लीग के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। कभी आके कोई नवाज शरीफ साहब के साथ कोई हाथ मिला के इसने तस्वीर खिंचवा ली, कभी किसी और के साथ। ये जुल्फी बुखारी के साथ खड़ा है, ठीक है जी। इससे अगले आप जो है ना तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जो कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, ये PTI के पोस्टर पे इसकी ये तस्वीर नज़र आ रही है। ये इतना बड़ा फ्राडिया है, आपको बताऊं कि इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। इसी वीडियो में जितना ये झूठ बोल रहा है, आप ये ज़रा अंदाज़ा कीजिए। मैं आपको एक और वीडियो दिखाने लगा हूँ, ये जिस वीडियो में ये इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, उसी वीडियो के साथ देखें। ये PTI के मुजाहरों में शामिल है, ये बंदा PTI के मुजाहरों में शामिल है, और मुजाहरों में जनरल बाजवा के खिलाफ ये नारे लगा रहा है, और उन नारों में ये शामिल है। ये ज़रा देख लीजिए आप। तस्नीम हैदर शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं 5 साल से तर्जुमान हूँ इधर, और 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान से मैं इनकी जो खिदमत कर रहा हूँ। और हुआ ये है कि जो इंकशाफात हैं लंदन प्लान के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया, और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग कब हुई, किसके साथ हुई? मीटिंग हुई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ।
और कब हुई? एक पहले 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितंबर को हुई, उसके बाद 29 अक्टूबर को मेरी। उसमें कौन कौन शामिल था उन मीटिंग में? ये बता सकते हैं जी, वो मैं नाम इंशाल्लाह बाद में आपको। ठीक है, लेकिन उसमें क्या जनरल बाजवा मुर्दाबाद, जनरल बाजवा मुर्दाबाद, जनरल बाजवा मुर्दाबाद, बकाओ की आदत नामंजूर, जनरल बाजवा भी जनरल बाजवा मुर्दाबाद, जनरल बाजवा मुर्दाबाद। ये जनाब अब इसमें वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है, वाज़े तौर पर सुनाई दे रहा है। ये आपने देख लिया, ख़ुद सुन लिया। असल में मसला ये है मैं हैरान हूँ, ये बोल और ARY ने भी ये बड़े ज़ौक़ शौक़ से चलाया है, ठीक। और ये बोल और ARY, और इसी वजह से मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी यही कहा है कि अगर आप में हिम्मत है ARY में तो वो ज़रा लंदन में भी ये ऑन एयर कर दे। उधर नहीं किया उन्होंने ऑन एयर, ठीक है ना। उधर इसलिए नहीं किया कि कोई आधे दर्जन से ज़्यादा ये बेकाऊ चैनल अपना ये सारा कुछ जो है ना, ये इनको धूल ये चटाई जा चुकी है, और ये आधे दर्जन से ज़्यादा मुकदमात हार चुके हैं, और आधे दर्जन से ज़्यादा ये माफ़ियाँ मांग चुके हैं, ऑन एयर माफ़ी मांगी है। लेकिन ये इतने बेशरम और ढीठ हैं कि सीखते फिर भी नहीं हैं। ये तब भी नहीं सीखते, इसी तरह के झूठ बोलते हैं। अब इन्होंने उस झूठ में एक टेक्निकलिटी निकाल ली है अपने हक में, और वो टेक्निकलिटी ये है कि जो इस तरह का ये झूठ बोलते हैं ना, ये वहाँ नहीं, उसमें लंदन में ये नहीं करते। दूसरा आया शुएब शेख का बोल न्यूज़, वो वैसे ही फ्रॉडिया है। जिस तरीके से आपको पता है किस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर सब ने उसके फ्रॉड का पोल खोला था, पूरी दुनिया में वो जाली डिग्रियां बेचने वाला बंदा, वो अब उस हवाले से उनको भी कहें, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि लंदन में ज़रा इसको ऑन एयर करें, इसको ऑन एयर करें ताकि पता चले। अब आप आ जाएं इस बात पर, हालत ये अपने फ्रॉड की ये हालत है। मैं ज़रा सुनो, फिर उसके बाद मैं उस पर तसल्ली से बात करता हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। ये मैं तसल्ली से, ये अपना फ्रॉड है, ठीक है ना। ये उनको ये बताया जा रहा है कि ये उनका भांजा है, इमरान खान साहब का भांजा कह रहा है कि कैमरे के सामने टांग नहीं हिलानी। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये अपना फ्रॉड ये है। ये देखिए, आपने सुन लिया, उनको कह रहे हैं कैमरे के सामने टांग नहीं हिलानी, और वो यूं करके अच्छा बस ठीक है मुझे पता है। अब उसके बाद एक दफ़ा फिर सुन, कैमरे के सामने टांग नहीं हिलानी, ठीक है ना। कभी कहते हैं, कभी उनके कान में कोई कहता है आपने इस्लामी टच देना है, ठीक है ना। वो ही साहब जो आइन शिकन साहब, आपने इस्लामी टच देना है, वो इस्लामी टच देते हैं। कभी उनके कान में कोई कहते हैं, अपना फ्रॉड ये है, ठीक है ना। नवाज शरीफ जो कि ये कोई मीटिंग्स भी हुई ना अभी, उन मीटिंग्स में, कुछ मीटिंग्स में तो ख्वाजा आसिफ साहब तक को नहीं बैठने दिया गया। उन मीटिंग्स में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ थे। फिर हमने देखा कि एक मीटिंग जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मरियम नवाज साहबा, ठीक। एक मीटिंग में नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब बहुत अपने पार्टी के रहनुमाओं को आम सी से मुराद ये है कि सियासी कोई खसूसी गुफ्तगू को अपॉइंटमेंट से मुतालिक, कुछ और भी फैसलों से मुतालिक, और जिस मीटिंग में कोई बिल फर्ज, मैं कहता हूं कि आप फर्ज कर लें, खुदा न खास्ता जिस मीटिंग में कत्लों की प्लानिंग की जा रही है, उस मीटिंग में इस बंदे को साथ बिठा रहे हैं जिनको दूसरी मर्तबा वही बात है घर में कोई सालन न दे। अब आप अंदाजा कीजिए, ये वो बंदा है, वो फ्रॉडिया कि मुझे कुछ लोग बता रहे थे, वो सोशल मीडिया पे भी आ गया है कि ये फ्रॉड में मशहूर है। लंदन में ये फ्रॉड में मशहूर है। इनके बुजुर्ग पीछे भी फ्रॉड में मशहूर थे। ये सोशल मीडिया फ्रॉड अलग करता है, इकोनॉमिक फ्रॉड अलग करता है, लोगों से पैसे अलग लेता है, और वहाँ पर ये फ्रॉडिया मशहूर है। कभी एक के साथ तस्वीर खिंचवाता है, कभी दूसरे के साथ तस्वीर बनाता है, और जनाब ये इनके मुजाहरों में खुद नज़र आ रहा है। ये वही वाली बात है, मैं देख रहा था, किसी ने कहा कि भाई
पिंकी पीरनी पूछ रही है कि भाई वो जुल्फ़ी बुखारी के साथ उनकी तस्वीर थी ना, तो वो कह रहे हैं कि जी जुल्फ़ी बेटा आपने ये क्या चवल मारी है, कोई बंदा तो नून लीग का ही ढूंढते। तो उसने कहा, जुल्फ़ी बुखारी उसको जवाब दे रहा है कि पिंकी अम्मी बस जल्दी में थे, यही मिला है। वो मकसद कहने का ये है कि आपने जो जिस तरीके की चवल मारी है, भाई अगर आप आपके पास सबूत हैं तो आप आए JIT में सबूत दें ताकि नवाज शरीफ को सज़ा मिले। अगर नवाज शरीफ ने प्लानिंग की है तो प्लानिंग में तो पकड़ा क्यों नहीं आते, वो क्यों नहीं आता अपना सलमान इकबाल, क्यों नहीं आता फ्राडिया, वो क्यों नहीं आता जिनके अपना बावर्ची जिनका पकड़ा गया था और उसने सारा कुछ उगल दिया था, और उसी के उगलने से वो सब कुछ पता चला कि जनाब अरशद शरीफ साहब को बाहर किसने भेजा, मरहूम को। DGI कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अरशद शरीफ को पूरा प्रोटोकॉल दे के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ना एयरपोर्ट छोड़ आई, और वही DGI कह रहे हैं कि इन्होंने ही एक जाली थ्रेट जारी किया। अरशद शरीफ को कोई थ्रेट यहाँ पे नहीं था, जाली थ्रेट जारी करा के इनको भगाया यहाँ से दुबई, और दुबई से फिर कीनिया। बाकी एरा गैरा जो भी जाता है वो सीधा UK जाता है, कनाडा जाता है, अमेरिका जाता है। अरशद शरीफ के पास ऐसा कोई मौका नहीं था जो कनाडा अमेरिका चला जाता वो, या UK चला जाता, उसको कीनिया क्यों भिजवाया गया है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मामला ये है कि इस वक्त टाइमिंग बड़ी अहम है। समरी किसी ने क्यों रोकी हुई है भाई अभी तक, मकसद क्या है, मैंने तो पूछा है, मैंने तो बहुत ही बावसूख ज़राए से पूछा है, हालांकि सेठी साहब और कुछ और भी हमारे सहाफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि जी समरी शहबाज शरीफ साहब के टेबल पे पहुंच चुकी है। मेरे ज़राए तो कह रहे हैं कि अभी तक नहीं पहुंची, मेरे ज़राए तो कह रहे हैं कि समरी बिल्कुल अभी तक नहीं आई। अब वो कल निकलती है समरी या परसों निकलती है, समरी की देर क्यों हो रही है, कोई तो देर कर रहा है ना। मतलब मैं तो हैरान हूँ, मैंने तो खुद पूछा बहुत सारे लोगों से, और मैंने कहा कि ये खुद चीफ साहब ने 2-3 मरतबा अनाउंस किया है, DGI SPR अनाउंस कर चुका है, और वो कह रहे हैं कि वो तो एक्सटेंशन लेना ही नहीं चाहते। और यहाँ पे ये बातें हो रही हैं कि मुख्तलिफ हवालों से कि जनाब कोई कह रहे हैं कि उन्होंने कहा जी यही तो हमें भी किसी तरीके से पता चला है कि जी वो उन्होंने तो कहा था कि एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, लेकिन अब सारा फड्डा एक्सटेंशन पे पड़ा हुआ है, तो क्या मसला क्या है, और अब वो नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ साहब इनकार कर रहे हैं, तो जब नवाज शरीफ साहब इनकार कर रहे हैं तो ऐसे मेंढक तो निकलेंगे फिर इस तरह के इल्ज़ामात पर, ये बात तो वही है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से वो समरी क्यों लेट हो रही है, लेकिन अब बहुत सारे अथेंटिक ज़राए बता रहे हैं कि टाइम गुजर गया है। टाइम इसलिए गुजर गया है उनके लिए कि जो कहते हैं ना कि जो खच मारना चाहते हैं, जो रोंदू बच्चे हैं, जो खच मारना चाहते हैं, जो तो खुदा न खास्ता तबाही फेरना चाहते हैं, उनके हाथ से टाइम खिसक गया है। और वो टाइम PDM ने, हुकूमत ने और ख़ुद नवाज शरीफ ने इतने ज़बरदस्त तरीके से खिसकाया है टाइम कि उनको पता ही नहीं चलने दिया कि टाइम खिसका कैसे है। अब इस नाहज पे चीज़ें पहुंच गई हैं कि अब कोई तकर्री को या समरी को, तैनाती को रोकता है तो वो खुद ही गंदा होता है। और ख़ुद बहुत हद तक यही कोशिश की जा रही है कि हम खामोशी से ही ये काम हो जाए, आखिर पे आके किसी किस्म की कोई बदमज़गी ना हो। खान साहब जो कह रहे हैं कि 26 को मैं आऊँगा और मैं पता नहीं को सरप्राइज़ दूँगा, ये 26 से पहले हो ना। अब ये चीज़ हो जाए एक दफ़ा 29 वाली, फिर उसके बाद आपको बहुत सारी अंदर की बातें बताएंगे इंशाअल्लाह। मेरा वादा रहा, मैं बहुत सारी अंदर की बातें आपको बताऊंगा। ये एक दफ़ा आप सब दुआ करें, ये सिर्फ एक किसी इंडिविजुअल का मामला नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान का मामला है। मैं तो देखूँ ना, पूरे वर्ल्ड में आप देखें, यकीन करें क्या क्या हो रहा है। कोई इजादात हो रही हैं, इस्लाहात हो रही हैं, इकॉनमी तरक्की कर रही है, सारा कुछ। हमारे यहाँ तमाशा ऊधम मचा है, इंतशार। क्यों? क्योंकि हमारा नया आर्मी चीफ आ रहा है। हम किस पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।